बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर। बहुत सारे कानूनी मामलात जिसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है, वहाँ स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टाम्प पेपर होता क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या इस तरह समझें कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं प्लेन पेपर के ऊपर और स्टाम्प पेपर इस्तेमाल नहीं करते तो उसका हमें क्या नुकसान हो सकता है। स्टाम्प पेपर कौन इशू करता है, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बहुत सारे दोस्त सवालात पूछते हैं। देखिए, स्टाम्प पेपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक उनका अपना एक समझ लें कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसलिए उसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर। स्टैम्प क्योंकि उसके ऊपर स्टैम्प एक मोहर लगी हुई है हुकूमत की, तो वो पेपर जो है वो फिर हो गया स्टैम्प पेपर। स्टैम्प आम तौर पर अब उसे हम स्टाम्प भी बोल देते हैं, स्टाम्प के ऊपर लिख लें। बेसिकली वो जो इंग्लिश में मोहर को हम बोलते हैं स्टैम्प, ये उसी की बिगड़ी हुई शक्ल है, हम उसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर या स्टाम्प। इसका बुनियादी मकसद क्या था इसको इशू करने का हुकूमत की तरफ से? बेसिकली हुकूमत के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करने का एक अहम ज़रिया है। कोई भी सूबाई हुकूमत है, इसमें समझ लें कि जो करोड़ों रुपया है इस मद में इकट्ठा होता है माहाना। इसके अंदर बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ भी होती रही हैं और चंद साल पहले इसके ऊपर काफ़ी सख्ती की गई। जाली स्टाम्प पेपर मार्केट में आना शुरू हो गए थे, तो ख़ास तौर पर जो ज़्यादा मालियत के स्टाम्प पेपर थे उनका जो 2 नंबर है, उसके जो फौज डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए। तो वो जो स्टाम्प फरोश थे उन्होंने वो जो जाली स्टाम्प पेपर थे उनको बेचना शुरू कर दिया। उससे बचने के लिए फिर ई स्टैम्प शुरू हुए कि आप ऑनलाइन स्टाम्प पेपर जो है उसको आप निकलवाते हैं, तो अब काफ़ी हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। अब क्वेश्चन ये था कि स्टाम्प पेपर जो है इसका मकसद क्या है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये हुकूमत की तरफ से रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ मकासद के लिए स्टाम्प पेपर जो है उसको वो इशू करती है, उसको छापती है। और इसके 2 बेसिक इसकी इकसाम होती हैं स्टैम्प पेपर की। एक होता है जुडिशल, एक होता है नॉन जुडिशल। जुडिशल वो जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर जो कोर्ट फ़ीस वगैरह हम किसी केस के साथ लगाते हैं, उसके लिए जो स्टाम्प पेपर इस्तेमाल होता है उसे हम जुडिशल स्टाम्प पेपर कह सकते हैं। बाकी जो लोग 2 फ़रीक़ैन के दरमियान जब कोई माहिदा किया जाता है, वहाँ जो स्टाम्प पेपर हम यूज़ करते हैं उसे आप नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर कह सकते हैं। ये 2 बुनियादी तौर पर इसकी इकसाम है। पहला बुनियादी मकसद स्टैम्प पेपर का कि हुकूमत इसके ज़रिए से रेवेन्यू जनरेट करती है। दूसरा इसका जो बुनियादी और कोर पर्पस है स्टैम्प पेपर का, वो है किसी भी किस्म का जो एग्रीमेंट है, कोई मुआहदा है, उसको लीगलाइज़ करना, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये सबसे अहम इसका मकसद है। जब आप स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई माहिदा कर लेते हैं तो फिर दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि स्टैम्प पेपर फर्दर इसको अगर हम कैटेगराइज़ करें तो 2 किस्म के आप कह सकते हैं। कुछ ऐसे माहिदात, ऐसी चीज़ें जो स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी जाती हैं जिनका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना रजिस्टर करवाया जाए तो भी गुजारा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी किराएदार को अपने घर में रखा है तो उसका वो जो रेंट एग्रीमेंट है उसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। इसी तरह से आपने किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है किसी भी पर्पज़ के लिए, वो स्पेशल है या जर्नल है, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसी तरह से जब आप किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं, उसकी रजिस्ट्री बनवाते हैं,
तो रजिस्ट्री इटसेल्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भी स्टैम्प पेपर के ऊपर हुआ एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है। जब आप वो कर लेते हैं, उसकी आप प्रॉपर उसकी जो फीसिस वगैरह पे करके आप उसको जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, यानी इसको रजिस्टर्ड कर लिया है। तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आगे चल के जब कोई लिटिगेशन स्टार्ट होती है, तो वहाँ जब आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई ऐसा स्टाम्प पेपर जो रजिस्टर्ड ना हो वो अदालत के सामने पेश करते हैं, तो अदालत फिर उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। कि उसका सवाल होता है अदालत का कि क्या आपने इसको रजिस्टर्ड करवाया था? जब आप बताते हैं कि जी नहीं, तो वो फिर कहते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप साइड पे रख दें। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाए जाते हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना अशद ज़रूरी होता है, ताकि वो बाद में आपको प्रोटेक्शन दे सकें जब कभी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी ज़रूरत पेश आए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो कुछ स्टाम्प पेपर हैं जिनको आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, कुछ को ना भी करवाएं तो गुजारा हो जाता है। यहाँ एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो लॉ है, उसमें बताया गया है कि आप किस किस्म के डॉक्यूमेंट के लिए कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अंडर वैल्यू स्टाम्प पेपर यूज़ किया है, तो वो भी आगे चल के आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। अगर आपने प्रॉपर वैल्यू का जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, उस वैल्यू का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल किया है, तो जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो ये हुकूमत की एक श्योरिटी होती है, एक गारंटी होती है कि वो आपको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके लिए जुडिशल सिस्टम है, कोर्ट ऑफ लॉ में जजेस बैठे हैं, अदालतें बैठी हैं, वो बेसिकली हुकूमत के ही एक इदारे हैं जहाँ पे जाके आपको इंसाफ मिलता है, इस बुनियाद पर कि आपने चूँकि वो लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ किया था, इस उम्मीद के साथ आपने फ़ीस भरी थी, आपने वो रेवेन्यू हुकूमत को जमा करवाया था वो स्टैम्प पेपर ख़रीद कर, कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, मुश्किल पेश आएगी, तो हुकूमत आपका साथ देगी। तो वो तरीका यही है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, अदालत एज़ पर लॉ आपके उस डॉक्यूमेंट को देख के उसको एक्सेप्ट कर लेती है और मेरिट के ऊपर आपके उस केस को डिसाइड फरमा देती है। तो इस तरह से हुकूमत आपकी हेल्प करती है। लेकिन वही डॉक्यूमेंट अगर आपने रजिस्टर्ड ना करवाया हो और आप उसके बगैर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, तो फिर अदालत से आपको कोई जो रिलीफ है वो नहीं मिल सकता, यानी हुकूमत से, अदालत से आपको कोई सपोर्ट या कोई हेल्प नहीं मिल सकती। तो कम मालियत स्टाम्प पेपर लगाने का इसी तरह से आपको नुकसान होता है कि अगर आपने लेट से कि 1200 रुपये वाला स्टाम्प लगाना था, तो वहाँ आपने 100 रुपये का स्टाम्प लगा के गुजारा कर लिया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस जाएगा किसी वजह से, तो वहाँ जब वो देखा जाएगा कि इसकी मालियत प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। मुखालफ जो वकील हैं, कौंसल हैं, वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं कि ये जो स्टाम्प पेपर है ये प्रॉपर वैल्यू का नहीं है, लिहाजा ये कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। तो वहाँ फिर आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं। लिहाजा जब भी आप स्टाम्प पेपर यूज़ करें, तो पहला सवाल आपका ये कि मैं इस पर्पज़ के लिए स्टाम्प पेपर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे बताया जाए कि कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल मुझे करना चाहिए। तो जिसे भी आप परचेज़ करते हैं या आप उससे पहले किसी वकील साहब से मशवरा करें, तो वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं कि इस पर्पज़ के लिए आपको कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो स्टाम्प पेपर के हवाले से जो अहम चीज़ है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जाली स्टाम्प पेपर बना लेते हैं, मार्केट के अंदर उसको बेच देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मालियत का स्टाम्प पेपर है आमतौर पे वो 15,000 वाला होता है। तो ज़ाहिर है कि ये बड़ी फ़िक्र है, तो उसका जाली जो है वो पेपर ये आपको अगर आप लाहौर में हैं तो वहाँ उर्दू बाज़ार से आपको इसके जो पेपर होते हैं स्टैम्प के, वो प्लेन वो आपको मिल जाते हैं। आप उसके ऊपर वो किसी भी स्टैम्प पेपर को जो असल है उसको लेके उसकी जब आप कॉपी करते हैं तो उस प्लेन पेपर के ऊपर वो स्टाम्प छप जाता है। इस तरह से वो 2 नंबर स्टाम्प पेपर जो हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो कानून है वो बड़ा सख्त है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर इसका जो सेक्शन है 255 PPC,
वो इस हवाले से एड्रेस करता है कि अगर कोई शख्स जाली स्टाम्प पेपर बेचते हुए पकड़ा जाता है या इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सख्त सज़ा यानी तकरीबन 10 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। इसके अलावा उसको फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये काफ़ी सख्ती की जाती है इस हवाले से। आज की इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। मालियत प्रॉपर होनी चाहिए। आप किस पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टाम्प पेपर जो है इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए या नहीं। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो कभी भी आप प्रॉपर्टी के लेन देन में या किसी के साथ एग्रीमेंट करते हुए कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। और कोर्ट ऑफ लॉ में जब कभी आपको जाना पड़ेगा तो वही जो स्टाम्प पेपर है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसको आप छोटी सी मिस्टेक के ज़रिए मुखालिफ फरीक के सामने कोर्ट के अंदर हार सकते थे, उस एक छोटे से डॉक्यूमेंट उस स्टाम्प पेपर की वजह से आप अपना केस जीत जाते हैं। खुदारा जब आप स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ कोई एग्रीमेंट लिखने जाएं तो प्रॉपर मालियत का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल करें। और अगर उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है तो फौरी तौर पर उसको रजिस्टर्ड करवाएं। इसका एक और फ़ायदा भी चलते चलते आपको बताता चलूँ कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेते हैं और आपका वो डॉक्यूमेंट वो रजिस्ट्री कहीं गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको दोबारा से वहाँ से इशू कर दी जाती है। अब ज़रा सोचें कि अगर आपने उसको रजिस्टर्ड ना करवाया हो तो क्या बाद में अगर आप गुम हो जाती है या चोरी हो जाती है तो आपको उसकी कॉपी या उसकी डुप्लीकेट कैसे मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आप दोबारा जब चाहें आप जाके वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अच्छी लगे तो आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी जो हर नई वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया।